हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 26 से लेकर 4 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लिब्रा हम देखेंगे जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर ही क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जो जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं या जिस नाम से भी आप पुकारते हैं, जिसको अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं, जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो लिब्रा राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है या जो सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स, टेम्परेंस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, वो काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में है, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन किया, यानी कि लिब्रा पर सबसे ज़्यादा यकीन किया, भरोसा किया, उनको अपना दोस्त माना, अपना सब कुछ माना, अपना फ्रेंड माना, तो उन्होंने ही उनके साथ विश्वासघात किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। तो जिस वजह से रिश्ता इम्बैलेंस्ड हो गया है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो काफ़ी गुस्सा में रहे हैं, काफ़ी एंगर में रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको महसूस हो रहा है कि चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कितना ही चीटिंग, कितना ही धोखाधड़ी क्यों ना किया हो, उनकी भावनाओं के साथ क्यों ना खेला हो, लेकिन अभी भी वो उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। भले ही वो उठ ना पा रहे हो, चल ना पा रहे हो, आगे ना बढ़ पा रहे हो, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, इस उम्मीद पर कि जैसे अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या की बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन चांद उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, और अपनी चांद की रोशनी से उस अंधकार का विनाश कर देता है, उसको खत्म कर देता है, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। तो उसी उम्मीद के सहारे एक ना एक दिन अगर वो आगे बढ़ेंगे, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, अपने सब माइंड से काम लेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, तो फिर से जो है ये रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा, दुखों का अंत जरूर होगा, एक ना एक दिन सुख जरूर आएंगे, खुशियां जरूर आएंगी। तो इस विचार के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, जो घर गृहस्थी के काम है और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं। घर गृहस्थी के काम
को, अपने पर्सनल कामों, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, उनको टाइम वक्त देते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं, चाहे वो जॉब बिजनेस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से, किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, तो उनका निपटारा करते हैं। और ना तो बहुत ज़्यादा बातचीत करते, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बिल्कुल नहीं बातें करते तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो इसलिए वो बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया है, यानी कि सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो फिर से वही रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, दुखों का अंत हो सकता है, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, और जो पटरी से गाड़ी उतर गई है या उतरने वाली है, तो फिर से पटरी पर गाड़ी जा सकती है, दौड़ सकती है। तो इसी होप के साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आगे उठ कर चलना चाहिए, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ दुखों का अंत हो जाए और खुशियां आ जाए। तो देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, आप उनसे चाहते हैं कि वो जो है अपने उसमें ना रहें, एटीट्यूड में ना रहें, यानी कि सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े। भले ही वो एक एम्परर वाला अपना वो निभाएं, लेकिन जैसे नारियल अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से कड़क होता है, तो उसी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े, एक बिगनिंग करें, शुरुआत करें कि अगर और वो गुस्सा ना हो, अपने एंगर को छोड़ दें, हार्श ना बने, हार्ड ना बने, सॉफ्टली आगे बढ़ें। परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, या परिवार या फैमिली के साथ उनका सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ें और एक कम्युनिकेशन करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस मिलेंगे, तो चीज़ें इजी और आसान होंगी। और इसके लिए चाहे उन्हें विजिट करना पड़े या उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े, टू ट्रैवल करना पड़े, लेकिन अगर वो फेस टू फेस मिलेंगे, यानी कि एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो जांच पड़ताल हो सकती है, जांचा परखा जा सकता है, खुलकर बातचीत हो सकती है, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है और फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर वो फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, अगर फेस टू फेस मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी बात बने, लेकिन चीज़ों को क्लियर करना जरूरी है, क्लियरिटी लानी जरूरी है, ताकि जो है ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके और खुशहाली आ सके। तो ऐसा वो जो है लिब्रा से चाहते हैं, लिब्रा के पर्सन वो हर तरह से इसमें बैलेंस चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो गुस्से में ना रहें, टेम्पर में ना रहें, और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ हार्श ना रहें, हार्ड ना रहें, सॉफ्ट दिल से आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे लिब्रा के पर्सन, लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द टावर, एज ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी रोशनी खुद बन सके, खुद के लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सकें, ड्यूटीज समझ सकें कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, और वो नए सिरे से आगे बढ़ सके। क्योंकि वो उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, अच्छा जाएगा, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बिखर गया, परेशानियां हो गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई।
तो वो चाहते हैं, वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक अच्छी सोच के साथ स्टैंड लेंगे इस रिश्ते में, तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं तो फिर से बैलेंस हो सकते हैं, इनहेंस हो सकते हैं, यानी कि नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई है, दुख तकलीफ आया है, वो खत्म हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो उनकी एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें इसमें विनिंग दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी। और ये जो क्वाइन आप देख पा रहे हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, संदेश आ रहा है कि जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको खत्म कीजिए और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ जाइए। और अपना उजाला खुद बनिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए और आगे बढ़ जाइए। तो अगर स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, तो जो रिश्ता रुका हुआ था वासा है, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, तो जो है पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़िए, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि ये नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़े। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, यूनिवर्स आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जो दोनों आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप दूरियां बनाए हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि काफी मनमुटाव चला हुआ है, काफी प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में। तो लेकिन अगर आप एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, तो जो है रिश्ते में जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि रिश्ते में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, खुशहाली लाइए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो अगर फिर से आगे बढ़ेंगे, एक कोशिश करेंगे, और अगर कुछ यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर कीजिए, जरूरतमंद लोगों को, जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आप पैसा आप कमा रहे हैं, तो उसका कुछ अंश गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को दान स्वरूप दीजिए, उपहार के रूप में दीजिए, भोजन के रूप में दीजिए, कपड़े के रूप में दीजिए, दूध पानी के रूप में, जैसे भी बन पड़े जो है उनको जरूर दीजिए, ताकि उनकी दुआएं फले फूले, आशीर्वाद मिले और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बैलेंस जो खत्म सा हो गया है, तो फिर से दोनों परिवारों में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके और फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके। और उसके लिए आप जो है गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकें, नेगेटिविटी को रिमूव कर सकें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकें, रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके और आप उसे सेलिब्रेट कर सके, चीयरफुल रिश्ता हो सके। तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। जो आपका अकेलापन है, जो परेशानी प्रॉब्लम्स है, जो सेपरेशन या नो कांटेक्ट में है आप, तो फिर से मेल जोल बढ़ेगा, फिर से खुशियां आएंगी, अटैचमेंट और अट्रैक्शन फील होगा और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा। दोनों रिश्तों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं। प्लीज आंखें बंद कीजिए और जो है सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, कम से कम 3 बार दोहराइए ताकि क्लियर हो सके क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो जो है वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। समय पूरा हुआ
वीडियो उसको आप आंखें खोल सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं और आपका आंसर एंजल जी दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो आपके अकॉर्डिंग शांति पूर्वक रिजल्ट आपको मिल सकता है। दोबारा से अगर आप इस रिश्ते में बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दोबारा से इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो है पीसफुली आगे बढ़ते हैं, तो इसका रिजल्ट भी पीसफुली मिलेगा, शांतिपूर्वक मिलेगा, यानी कि खुशियां आ सकती हैं, ग्रोथ सक्सेस की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है और जो है रिजल्ट आपके फेवर में जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।